राम मोहन जी, हमारी दिक्कत क्या है कि अगर हम कुछ इनकी झूठी और गलत बात का जवाब देते हैं तो कहते हैं प्रवक्ता बन गए चुनाव आयोग का, और अगर हम चुप बैठे रहते हैं तो कहते हैं देखा ना जो हमने कहा ठीक बात है, इन पर जवाब नहीं है। अच्छा, आपकी हमारी और तीसरी मजबूरी क्या, आप हमसे पूछते हो, अब हम जवाब दें। ये जवाब तो देना है चुनाव आयोग को, लेकिन एक सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ कि अगर ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ बिहार में, एसआईआर को, उस ऑर्डर को कंप्लायंस करके करने की बात आगे शुरुआत हो गई। अब उसका भी विरोध कर रहे हैं। उधर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए, जो मर गए हैं उनकी वोट है, जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, एक एक वोट कई जगह बनी है। तो अगर चुनाव आयोग एसआईआर में वही कर रहा है, अगर ये उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये कहो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का ये विरोध कर रहे हैं। अगर किसी बीएलओ की जान जाती है किसी भी वजह से, हमें पूरी हमदर्दी है और हम चाहते हैं कि उनकी पे इतना प्रेशर ना आए। और जहां चुनाव जल्दी है वहां तो जल्दी होनी चाहिए, और जहां चुनाव में भी बहुत समय है, अगर हमें पूरा उम्मीद है चुनाव आयोग जनहित में एक्नॉलेज करेगा, संज्ञान लेगा और वहाँ टाइम बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ये इस तरह की भाषा बोलते हैं कि अगर एसआईआर में ये हुआ तो हम देश को हिला देंगे, ये देश को कोई नहीं हिला सकता, ना देश को एमएलए हिला सकता, ना एमपी हिला सकता, ना मिनिस्टर हिला सकता, ना चीफ मिनिस्टर हिला सकता, ना प्राइम मिनिस्टर हिला सकता। देश एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो तुम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एसआईआर लागू है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था उसे नहीं मान रहे, उधर देश को हिलाने की बात करोगे, तो क्या हम ये माने कि आप लोग इस देश के संविधान के अब खिलाफ जाने लगे हो जो बाबा साहब ने लिखा है, या उसको मानने को तैयार? अनुराग भदौरिया आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, जाते हैं वो अनुराग भदौरिया करेंगे, राबड़ी देवी जी। तो जी अनुराग जी देखिए, सवाल ये है कि बार बार ये लोग कह रहे हैं कि एसआईआर पे के खिलाफ हैं विपक्ष। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं, एसआईआर की प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसके खिलाफ हैं। अब सवाल उठता है कि जैसे ही चुनाव आया बिहार में 2 महीने पहले आपको एसआईआर क्यों याद आया? अब तो 11 साल से आपकी सरकार थी, पहले एसआईआर कर लेते। इतनी हड़बड़ाहट क्यों रहती है? तो मन में चोर होता है तभी ना। जैसे कि अभी बताया जा रहा था कि 18 लाख बिहार में ऐसे लोग थे जो अपने पेपर नहीं सबमिट कर पाए, तो उनका वोट कट गया। इसलिए कट गया क्योंकि वो इधर उधर नौकरी करते हैं, वो 2 महीने में कहाँ से आ जाएंगे जल्दी जल्दी? यही तो आप चाहती थी सरकार यहाँ पे चुनाव हो कि जल्दी से ना आ पाए, पेपर सबमिट ना कर पाए, इसी तरह से आप देखो उत्तर प्रदेश के अंदर में अभी इलेक्शन होने में 1.5 साल है, लेकिन 1.5 साल में आप 2 महीने के अंदर में क्यों कराना चाहते हैं? 6 महीना ले लीजिए, टाइम ले लीजिए, बीएलओ को भी ट्रेंड कर दीजिए, समय दे दीजिए जिससे कि आराम से हो पाए। आप देखिए पूरे देश के अंदर में 6 राज्यों में और 19 दिनों के अंदर कम से कम 20 से 22 बीएलओ की मौत हो गई। कोई हार्ट अटैक से गया, कोई एक्सीडेंट से गया, कोई तनाव से चला गया। अब जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं, भैया आपकी हड़बड़ाहट में तो हो रही है ना। भाई आप अगर इनको पर्याप्त समय दे दीजिए, पर्याप्त तरीके से काम होगा तो सब जो शुद्धिकरण होगा, मतदाता शुद्धिकरण अच्छी तरह से हो जाएगा ना। अच्छा, बीएलओ अपनी बीएलओ के परिवार क्या कह रहे हैं, उन परिवार के बारे में भी कोई सिंपैथी चुनाव आयोग नहीं देता। हम तो चुनाव आयोग से बोलते हैं भाई जिन बीएलओ की मौतें हो गई उनके तरफ सिंपैथी तो दो। जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने एक लाइन कही थी, नहीं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। संवेदनाओं से काम चल जाएगा क्या एक लाइन कहने से? उस परिवार का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कमाने वाला एक व्यक्ति जिस परिवार से चला जाता है, उस परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। और जब एक बेटी और बेटा अनाथ होता है ना, तो आप समझ सकते हैं उनकी जिंदगी में कितनी बड़ी आफत आती है। एक पत्नी का सिंदूर उजड़ जाता है, एक माँ का बेटा चला जाता है, कितनी बड़ी आफत आती है। आपके लिए तो आसान बात हो गई कि नहीं हमने सिंपैथी दे दी, एक बच्चे एक की मारे, एक नहीं 20-20 25-25 लोगों की 33 लोगों की मौतें हो गई और उस पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो। साफ साफ कह रहे हैं, कई तो अपने सुसाइड नोट में लिख के जा रहे हैं, कोई बोल के जा रहा है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक एसआईआर मैंने एक बीएलओ को फोन किया कि भाई हमें अपना फॉर्म भरना है। बीएलओ 12:30 बजे दिन में अपने घर पे था, दौड़ा आया, वो हेलमेट बांधे हुए था। अरे उसको यही नहीं पता कोई हेलमेट बनाए हुए है, मेरा फॉर्म भर रहा है, हेलमेट लगा हुआ है। मैंने कहा भैया अमित जी हेलमेट तो उतार दो। हेलमेट, अरे हेलमेट लगाए हुए हैं क्या? तब उसने हेलमेट उतारा। सोचो, वो कह रहा कि रात को 12 बज गए थे, 1 बज गए थे, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता मैं कब उठता हूँ कब सोता हूँ, हेलमेट लगा रह गया। तो जो व्यक्ति का हेलमेट लगा रह जाए उसे यही नहीं पता चला। फिर मैंने उसको चाय पानी पिलाया, मैंने कहा परेशान मत होइए, आराम से बैठ के भरते। आप इतना तनाव क्यों देते हो? 25 किलोमीटर दूर रहता है, आपने लोकल का भी 25 किलोमीटर दूर का बीएलओ क्यों बनाया आपने? तो आपके मन में क्या है, ये क्या शंका है? आप इसको क्यों? दूसरी बात एक लास्ट बात, जो घुसपैठिए इस देश के अंदर में आए हैं, घुसपैठिए में सरकार तो आपकी 11 साल से, घुसपैठिए कैसे आ गए? इनके घुसपैठिए कैसे, मैं बता रहा हूं।
अभी उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम में असम से एम्प्लॉय बुला के कौन लाया कॉन्ट्रैक्ट पे? भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। सारे एम्प्लॉय उसमें जितने भी ड्राइवर हैं जो सुबह कूड़ा उठाते हैं, सारे के सारे असमी। विजय जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। ओके, अभी जब चुनाव आएगा ना, ठीक है अनुराग जी, उन्हीं का पेपर चेक करें, कहेंगे तो विजय जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात को। विजय जी क्विक, ठीक, आप माहौल बनाते हो। ओके अनुराग जी, ओके, माहौल बनाते हो आप। जी जी ठीक है। विजय जी बोलिए। जी देखिए तौसीफ ने आपको झूठा बोला और गलत तरीके से बोला, और मैं लगातार ये जो वेबसाइट से मैंने लिया है चुनाव आयोग की, मैंने दिखा दिया कि ये देखिए, और आप सच बोल रहे थे, लेकिन पढ़ के आना नहीं, बदतमीजी करनी है चैनल के ऊपर, क्योंकि तथ्य कोई है नहीं। अब आप देखिए, इन्होंने बताया जो फॉर्म भरे गए उसका परसेंटेज है, गलत बोलते हैं ये। आप देखिए टोटल मतदाता कितना है, 7,66,37,000 समथिंग। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, फॉर्म जो भरे गए हैं वो 99.83%, यानी कि 7,65,59,985। अब ये परसेंटेज में कितना बना? 87.91%। तो ये आंकड़े मैंने दिखा दिए थे, जो तौसीफ जी आपसे गलत बयानबाजी कर रहे थे और गलत क्वेश्चन पूछ रहे थे। जी जी ठीक। तो आप मुझे बताइए कितने, 1, 1.5 लाख, 2 लाख सिर्फ फॉर्म बचे हैं जो बटने बाकी रह गए हैं, और 87% से ज्यादा हो चुके हैं, और 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलनी है। अभी अनुराग भाई ने बोला, इन्होंने तौसीफ जी ने भी बोला कि उनको ट्रेनिंग देनी थी। भाई आप इस पेपर को पढ़ लेंगे तो सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर ट्रेनिंग भी दी गई है। और आप झूठ मत फैलाओ कि ये 1 महीने का टाइम है। मैं आपको बताता हूं, ये टाइम 7 फरवरी तक का है। ये चरणबद्ध तरीके से है। पहले आपको 1 महीने में आपको अपने फॉर्म जमा करने हैं। अगर किसी को किसी तरह की आपत्ति है तो आपत्ति के लिए फिर 1 महीने का टाइम मिलेगा। फिर चुनाव आयोग के पास टाइम होगा, वो स्क्रूटनी करेगा, उसकी सारी करे। तो इस तरह से ये जो अक्टूबर से शुरू हुआ है, वो 7 फरवरी को लास्ट जाके वोटर लिस्ट, फाइनल लिस्ट आएगी। तो ये कहना क्यों जनता के सामने इस तरह का झूठा नैरेटिव चलाते हो भाई आप? तो ये नहीं चलाना चाहिए। नहीं, अनुराग भाई ने बोला, मुझे बताइए, जहां पहुंच रही भाई है, मुझे लगता है कि गांव की पृष्ठभूमि से 1 सेकंड जी, 5 सेकंड जी जी हाँ, क्विक 5 सेकंड जी, 5 सेकंड आप मुझे बताइए, 80% से ज्यादा मतदाता गांवों में रहता है, और एक परिवार में 5 से 6 मतदाता कम से कम रहते हैं एक घर में। तो आपने फॉर्म बांटना है, फॉर्म लेना है, सिर्फ जाना है। तो एक गांव में आप चले गए तो 32 तो क्या, आप मेरे ख्याल से 700 फॉर्म बांट सकते हो। भाई आपने घर में जाना है। मेरा सवाल ये है, इतनी जल्दबाजी में क्यों? क्या आपके मन में चोर है? आपके मन में चोर है ये ना कि इतनी जल्दी में लोग जो बाहर नौकरी कर रहे हैं, कोई बॉम्बे में है, कोई गुजरात में है, कोई दिल्ली में है, जो वहां नौकरी कर रहा है, इतनी जल्दी तो अपना पेपर अपने कागज आपको सबमिट नहीं कर पाएगा। फिर आप अनुराग जी 1 महीने का टाइम है, और 1 महीने से पहले ये आपने नोटिफिकेशन नहीं देखा। आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन मेरे साथ अजय वर्मा भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। चुनाव में आपने जी जी मैं समझ गया अनुराग भदौरिया। मैं इस बात से देख लीजिए ना जी, आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे मेरी बात सुनिए आप। विजय जी अनुराग जी, एक महीने का टाइम है। ओके